यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता और उसका 23 अध्याय से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इस अध्याय में दाऊद राजा के जीवन से कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं और इस अध्याय में दाऊद जो है अपने परमेश्वर को बड़ाई करता है। हमारा परमेश्वर महान है और साथ ही साथ वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा करके कहता है। इस अध्याय के वचन को हम आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जब इस बात को हम जानना है, जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके रहेगा तो आपके जीवन में क्या क्या आशीष मिलेगा, इस अध्याय से हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस दाऊद राजा जो इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी इस बातों को बहुत अच्छी तरह से जान गया, समझ गया कि परमेश्वर हमारा सब कुछ है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। इसलिए वो भजन संहिता में कहता है किसी का भरोसा रथ के ऊपर, किसी का भरोसा घोड़ा के ऊपर, हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर। इसका मतलब उसको पूरा विश्वास है, हमारा भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर। जिस व्यक्ति का भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर रहेगा वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए इस अध्याय में वह कहता है और साथ ही साथ इस अध्याय के वचन से हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आज इस वचन से आज आपको भी परमेश्वर प्रेरणा देता है कि जब परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा बन करके रहेगा, आपके जीवन में क्या क्या आशीष मिलेगा। यहाँ पहला पद में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब आपका परमेश्वर चरवाहा बन करके रहेगा आपको कुछ भी घटी नहीं होगा। आपका परिवार की जरूरत, आपके जीवन की जरूरत चाहे कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी करके लिखा हुआ है। भजन संहिता में लिखा है जवान सिंहों की घटी हो सकती है, वो कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने वालों को कभी भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर के खोजियों को कभी घटी नहीं होगी। जो कोई परमेश्वर को ताकते हैं, जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो किसी बात में लज्जित नहीं होंगे करके वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इस बात को विश्वास करता, आज आपके अंदर इस बात को विश्वास होने की जरूरत है। परमेश्वर जब आपका चरवाहा बन करके रहेगा, आपकी कोई भी जरूरत क्यों न हो, किसी प्रकार की जरूरत क्यों न, परमेश्वर आपको पूरा करेगा, कभी किसी बातों में लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी बहुत हिम्मत के साथ इस बातों को कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी परमेश्वर हमारा चरवाहा है। अगर परमेश्वर आपका चरवाहा बनकर रहेगा, आपके जीवन की कोई भी जरूरत क्यों न हो, आपके परिवार की कोई भी जरूरत क्यों न हो, परमेश्वर आपको सारे जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरी बात यहाँ कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह परमेश्वर जो है आपकी जो जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी हर एक आवश्यकता को न केवल पूरा करेगा, साथ ही साथ आपका मन की इच्छा को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक भेड़ की जरूरत होती है हरी चराई, हरा घास की जरूरत होती है, उसकी मन पसंद वो भोजन है। जैसे चरवाहा जो है वो भेड़ की जरूरतों को क्या है उसके उसी जगह में ले जाकर के बैठाता है, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी जरूरत क्या है वो जानता है, उसी जगह में वो आपको ले जाएगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए कहता है मुझे हर एक चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह सही जगह में ले जाता है, जहां आपको आराम मिलेगा, जहां आपको शांति मिलता है, उस जगह परमेश्वर ले जाएगा जब आपका चरवाहा बन करके रहेगा तब। इसलिए वो कहता है वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, जहां पर शांति मिलता है, जहां हमें आराम मिलता है। और वो लिखा मेरे जी में जी ले आता है, वह न केवल ले जाता है, उस जगह जाने से आपको आराम मिलेगा और शांति मिलेगा। एक भेड़ जब उस जल के झरने के पास जाता है, प्यासा भेड़ जब उस झरने के पास जाता है, वहां पर जो है उसकी प्यास बुझती है, न केवल उसको शांति मिलती है, उसको आराम मिलता है। वैसे ही इस अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर
परमेश्वर भी अगर आपका चरवाहा बन करके रहेगा, आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, आपको आराम देने वाला परमेश्वर है, आपको विश्राम देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर जब आपका चरवाहा बनकर रहेगा, पहला जो है आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा, दूसरा जो है आपकी हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, कभी किसी बात में घटी नहीं होने देगा, कभी आपके जीवन में सूखापन नहीं आएगा, कभी आप जो है भोजन बिना नहीं रुक सकते, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर आपको पूरा करेगा और साथ ही साथ आपको कहाँ आराम मिलेगा, कहाँ शांति देगा, ये सारे बातों को परमेश्वर आपको शांति में भी बदलने वाला परमेश्वर है, आपको आराम देगा, आपके जी में जी ले आएगा करके इस अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर जब आपका चरवाहा बन करके रहेगा, साथ ही साथ वहां लिखा है कि धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। वह कहता है मुझे सही दिशा में, सही रास्ता में हमें ले जाता है। एक चरवाहा अपने भेड़ को कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाता है, एक चरवाहा अपने भेड़ के लिए जीवन देता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। चरवाहा अपने भेड़ के लिए जान देता है, अपने भेड़ के लिए वो मर मिटता है, अपने जीवन को सुखा देता करके वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके रहेगा, आपके लिए परमेश्वर जीवन दिया है, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए न केवल वो पूरा करता है, आपको सही दिशा में परमेश्वर ले जाएगा। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके रहेगा, न केवल जो है आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको शांति देगा, साथ ही साथ जो है आपको सही दिशा में ले जाएगा। आपको किस मार्ग में जाना है, कैसे चलना है, किस रास्ते में जाना है, और परमेश्वर सारे बातों में आपका अगुवाई करेगा, हर सही रास्ता में ले जाएगा। जहां हमें जाना है उस सही मंजिल तक पहुंचने के लिए वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, हर बातों में अगुवाई करेगा। आपका मन कभी इधर उधर होगा संसार में रहने के चलते, दुनिया में रहने के चलते, उस परिस्थिति में जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके रहेगा, परमेश्वर आपका हर प्रकार की समस्या से बचाएगा, हर प्रकार के दुखों से बचाएगा। परमेश्वर आपको सही दिशा में ले जाएगा, अगुवाई करेगा, कभी आपको गड्ढा में नहीं गिरने देगा, कभी आपको हानि में नहीं होने देगा, कभी आपको शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा। जब आपका चरवाहा बन करके रहेगा तब आपके लिए ये बहुत बड़ी आशीष है। उसके बाद आगे कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब आप घोर अंधकार भरी तराई में जाएंगे, समस्या से होकर जाएंगे, हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानी आएगा, हो सकता है शैतान भी कुछ परेशान करता होगा, शत्रु आपको सताते होंगे, कई एक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, आप बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी आपके जीवन में हानि नहीं होगा। भजन संगीता में लिखा है, आपके जीवन में समस्या 1000 से 10,000 भी आएगा, आपका टक्कर भी मारेगा, लेकिन आपको कुछ भी हानि नहीं होगा करके लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वो कहता हिम्मत के साथ करता है, मैं चाहे घोर अंधकार भरी तराई में भी हो करके जाऊं। अंधकार के मतलब समस्या, अंधकार के मतलब शैतान की बातें, जब उसमें भी हो करके जब आपके जीवन में जब गुजरना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। कारण जब आपका परमेश्वर चरवाहा बन करके रहेगा, जब आपका परमेश्वर चरवाहा बन करके रहेगा, आपको उस अंधेरा में नहीं रहने देगा, उसमें आपको कभी जो है छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर आपको जो है ज्योति बनकर उस अंधेरा से निकालेगा बाहर, वो आपको कभी उसमें जगह में पड़ने नहीं देगा। इसलिए वो कहता है, मैं घोर अंधकार भरी तराई में भी होकर चलूं, हानि कुछ भी हानि मुझे आएगा कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं डरूंगा करके कहता, मैं हिम्मत के साथ कहता मैं नहीं डरूंगा। अगर प्रभु आपका चरवाहा बन करके रहेगा, आपकी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सोचकर उस जगह बैठने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सही अगुवाई करेगा, उस जगह से निकालेगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप डरने की जरूरत नहीं है, आप संपूर्ण मन से उस प्रभु को हाथ में सौंपने की जरूरत है। और उस चरवाहा का हाथ में अगर आप सौंप दीजिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में
बड़े बड़े काम करेगा, बहुत आशीष देगा। आगे कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कभी कभी हमारे जीवन में हम कभी परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, इच्छा के विरुद्ध चाल चलते हैं। एक भेड़ अपने चरवाहा के कभी कभी विरोध चाल चलता है। चरवाहा जरूर एक सही चरवाहा आगे चलता है, एक भेड़ का चरवाहा आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे पीछे चलता है। लेकिन कभी कभी वो भेड़ जो है उस चरवाहा की रास्ता से विपरीत उल्टा हो जाता है, अपने स्वार्थ में, अपनी लालसा में, शैतान की जाल में, कभी स्वार्थ में जो उस बातों में फंस जाता है और वो दूसरा रास्ता ले जाता है। उस परिस्थिति में चरवाहा जब देखता है कभी कभी सोटा भी लगाता है। इसलिए जब आप कभी परमेश्वर की राहों से, परमेश्वर की आज्ञा से जब विपरीत चाल चलते हैं, हम चलते हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ताड़ना भी देता है। परमेश्वर की ताड़ना को हम हल्का नहीं लेना, परमेश्वर की ताड़ना को हम गलत नहीं समझना। जो परमेश्वर प्यार करता है वो ताड़ना भी देता है। इसलिए वो कहता है उसके सोटे से मुझे शांति मिलती है। जब परमेश्वर ताड़ना देता है, परमेश्वर सोटा लगाता है, बहुत शांति देता है। परमेश्वर कभी हमें गलत नहीं करता, परमेश्वर कभी हमें नाश होने नहीं देता है। परमेश्वर जानता है उस जगह हम जाने से हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर जानता है उस जगह जाने से शैतान हमें छू सकता है, पाप में गिरा सकता है, कई बातें में खींच सकता है। इसलिए शैतान जो है कभी कभी हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देता है, लेकिन परमेश्वर उस जगह जाने से भी हमको रोकता है। अगर हमारा मन अभिलाषा में की ओर जाता है, कई बातें खींचता है, परमेश्वर जो है उस जगह से हमें मोड़ता है, अगुवाई करता है। हम उस ताड़ना को गलत नहीं समझना है। जो परमेश्वर प्यार करता है हमें ताड़ना भी देता है। आज आपका परमेश्वर जब चरवाहा बन करके रहेगा, जब आप कभी कभी जाने अनजाने में भूल चूक हो गया, कुछ गलती दिशा में आप जाते होंगे, कुछ पाप भी अगर कर दिए होंगे या कोई भी रास्ता गलत अपना लिए होंगे, परमेश्वर जब आपका चरवाहा बन करके रहेगा उसमें कभी कभी आपको ताड़ना भी देगा, कभी कभी सोटा भी लगाएगा। एक चरवाहा के हाथ में हम एक डंडा को देखते हैं, उसमें से दो काम होता है। एक काम जो है हम जब उसके राहों से जब विपरीत चलते हैं, उस परिस्थिति में वह डंडा को इस्तेमाल करता है मारने के लिए, फिर अपने दिशा में मोड़ करके ले जाता है। फिर एक और उस डंडा में काम होता है जब जो है हम जाने अनजाने में कभी गड्ढा में गिरते हैं, जाने अनजाने में कहीं दूसरा जगह में जहां पर जाने से हमें हानि है, वो चरवाहा जब देखता है मेरे भेड़ जो गलत जगह में जा रहा है, तुरंत उस डंडा से उसको खींच लेता है और अपने राहों में ले जाता है। वही काम परमेश्वर भी हमारे साथ, आपके साथ करता है। जहां कभी अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, हम उसको आज्ञा को नहीं मानते तो छड़ी भी लगाता है। लेकिन जब कभी कभी हम ऐसे जगह में जाते हैं जहां जाने से मुझे भी मालूम नहीं है, वहां जाने से मुझे हानि है, वहां पर जाने से मेरे जीवन के लिए खतरा है, उस परिस्थिति में उस डंडा के सहारे परमेश्वर खींच करके वो अपनी दिशा में ले जाता है। दो काम हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, छड़ी भी लगाता है और उसको मोड़ करके अपने राहों में ले जाता है। इसलिए वो कहता है कि उसके सोटे से, उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और साथ ही साथ कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला। एक चरवाहा अपने भेड़ को, उसको बहुत ध्यान देता है, बहुत उसको सफाई करता है, उसके सारे बातों में उसको बहुत ख्याल करता है, बहुत उसकी सेवा करता है। जी जान से एक चरवाहा अपने भेड़ के लिए सेवा करता है। तेल लगाने का मतलब अभिषेक करता है, बहुत ख्याल करता है, प्यार करता है। इसलिए वो कहता है कि वो मेरे सिर पर तेल मला, न केवल सिर पर तेल मलता है, वो परमेश्वर जो है आशीष इतना देता है। वो लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा। इसका मतलब इतना आशीष करता है परमेश्वर, आपको भरपूर करके उससे बाहर निकलता है। ये आशीष है। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपका चरवाहा बन करके जब रहेगा, न केवल परमेश्वर आपको सिर पर तेल लगाएगा, आपको इतना आशीष देगा परमेश्वर कि आपका कटोरा उमड़ जाएगा, आपका जीवन भरपूर जीवन हो जाएगा, आप आशीष का स्रोता बन जाएंगे।
आप न केवल अपने जीवन में आशीष पाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। एक भेड़ का गुण भी इसी प्रकार से पाया जाता है, वो चरवाहा के लिए उनको देता है, साथ ही साथ जो है बच्चों को पैदा करता है, साथ ही साथ जो है वो दूध को देता है अपने चरवाहा के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर भी ऐसे आशीष देता है, इतना आशीष देगा आपका जीवन जो है आशीषमय बन जाएगा। आप आशीष पाकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए वो कहता है वह मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आपका परमेश्वर जो है चरवाहा बन करके रहेगा, आपको आशीष आपके जीवन में उमड़ेगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ते जाएगा, परमेश्वर का प्रेम बढ़ते जाएगा, परमेश्वर की दया बढ़ते जाएगा, करुणा बढ़ते जाएगा। परमेश्वर हर समय आपको ख्याल करेगा, संभालेगा, रक्षा करेगा, शत्रु की हर एक प्रकार की बातों से परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करेगा जब आपका परमेश्वर चरवाहा बन करके रहेगा। और न केवल उतने करेगा, वह 6 पद में कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। परमेश्वर की ओर से जो भलाई होगा वह आपको जरूर जो है वह लगातार जब तक आप इस संसार में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, प्रभु आपके ऊपर भलाई करते जाएगा। हर बातों में भलाई करेगा, आपके परिवार के साथ भलाई करेगा, आपके बच्चों के साथ भलाई करेगा, आपके काम के साथ भलाई करेगा, और साथ ही साथ जो है जीवन भर उसकी करुणा बनी रहेगी। अगर जाने अनजाने में कुछ भूल चूक भी हो जाएगा, वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको क्षमा करेगा, उस बातों से बचाएगा। और साथ ही साथ लिखा है साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की दया और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। और न केवल इतना ही, वो लिखा है कि यहोवा के धाम में सर्वदा वास करे। एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में हम वहां वास करेंगे, आप भी वास करेंगे जब आपका परमेश्वर यहोवा चरवाहा बन करके रहेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ा आशीष है। परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। आज इस अध्याय से भजन संहिता जो 23 अध्याय में दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी बहुत हिम्मत के साथ कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज उस दाऊद के समान अगर आज आप निर्णय लेने की जरूरत है, पूरे मन से निर्णय लेने की जरूरत है, पूरी तौर से अपने को सौंपने की जरूरत है। जब आप पूरी तौर से सौंप दीजिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा, आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, आपको कभी जीवन में सुखापन नहीं होगा, आपकी हर एक मन की इच्छा लालसा को परमेश्वर पूरा करेगा, सही जगह में ले जाएगा, सही दिशा में आपको अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर अपने साथ रखेगा। जाने अनजाने में आपसे कुछ भूल चूक हो जाएगा, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपका अगुवाई बन करेगा। शत्रु की हर एक प्रकार की बातों से परमेश्वर जो है आपको बचाएगा, आपको बहुत आशीष देगा, अपनी करुणा को बनाए रखेगा। और न केवल उतना ही, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का स्रोता बना देगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में हम राज्य करेंगे एक दिन। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आइए प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे और दाऊद के जैसा आज आप भी हिम्मत के साथ कहिएगा यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा आपका चरवाहा बन करके रहेगा, कोई भी समस्या आपको नहीं छुएगा। आप दुख के घड़ी में भी, आंसू के तराई में भी अगर आपको जाना पड़ेगा, उस परिस्थिति में भी प्रभु आपको सब कुछ देख लेगा, कभी आपको नाश नहीं होने देगा। हर समय प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्यारे प्रभु, जैसे दाऊद हिम्मत के साथ कहता है, वैसे ही प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो कोई तेरे आवाज को सुनते हैं, उनका भी तो चरवाहा बनकर रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो कोई अपने दिल में हिम्मत के साथ कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हाँ प्रभु, ऐसी कहने वाले के साथ उनको तू बहुत आशीष दीजिए। जैसे भजन संगीता में दाऊद उस आशीष को वर्णन करता है, परमेश्वर को महिमा करता है जो परमेश्वर से पाया, वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये सारे आशीष प्रभु, जो कोई तेरे आवाज को सुनते हैं, जो कोई तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, जो कोई तेरे ओर ताकते हैं, विश्वास करते हैं, हे प्रभु जी, उनके जीवन में उनकी मन की हर एक इच्छा और लालसा को पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। शैतान के हर एक प्रकार की खतरों से, विपत्ति से और अंधकार की तीरों से प्रभु बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में दुख की तराई में, आंसू की तराई में भी होकर जाने के बावजूद भी प्रभु तू उनका संग रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु, उनके जीवन के लिए क्या जरूरत है तू देने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष कर, और प्रभु न केवल आशीष दीजिए, उनको आशीष का श्रोता बनाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इनके जीवन भर आपकी करुणा सदा बने रहने पाए, एक दिन तेरे राज्य में वो शामिल होने पाए, हिम्मत के साथ कहने पाए, यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ प्रभु, वैसे ही होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा इज्जत और महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।